22,000 क्या 22 लाख और 22 करोड़ तलवार लेकर नेज़े और तीर के साथ लाकर सामने खड़ा कर, अगर मेरी रगों में भी तो इब्राहिम खलीलुल्लाह का खून गर्दिश कर रहा, मैं भी तो अली मुर्तज़ा हैदर करार का बेटा, क्या फातिमा ज़हरा ने मेरी परवरिश नहीं की है? अरे तुझ जैसे करोड़ यजीद, ऐसे नहीं आप तो सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हो डर के मारे, तुझ जैसे करोड़ यजीद लाओ लश्कर लेके आ जाए, खुदा की कसम हुसैन तो हुसैन है, हुसैन के अली असगर की भी मुस्कुराहट पर पाबंदी नहीं लगेगी। और मैं जानता हूं कि 6 महीने के अली असगर अगर मुस्कुराए होंगे तो इस बच्चे ने भी ये सोचा होगा। अभी मजमे में से कोई कह दे मौलाना हम बहुत सुनते हैं मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर को, हम बहुत सुनते हैं फला को, हम यूट्यूब के माहिर हैं और हम जानते हैं 6 महीने के बच्चे को शऊर नहीं होता, तो मैं कहूंगा तेरी किताब में शऊर न होगा, मगर मेरी जो किताब है कुरान उसमें लिखा है कि बच्चा अगर झूले में भी हो तो हजरत यूसुफ की गवाही देके बताता है। अगर याद हो बच्चा अगर झूले में हो तो सैयदना यूसुफ की गवाही देके बताता है कि दामने यूसुफ की हवा जिसे लग जाए वो झूले में भी सोया हो तो बोलने वालों से ज्यादा सच्चा होता है। तो मैं कहूँ हजरत अली असगर के मुस्कुराने पर संदेह करने वालों, शक जताने वालों, डाउट करने वाले मुल्लाओं मौलवियों सुनो, जब यूसुफ के दामन की हवा काफिर के बच्चे को लगे तो वो बोलने लगे मोहम्मद का खून जिसमें गर्दिश कर रहा हो, मुस्तफा का खून जिसमें गर्दिश कर रहा हो। अली असगर ने इसीलिए मुस्कुरा के मैदान करबला में कहूँ बस साहबजादे ऐ मेरे हुसैन के बेटे तू प्यासा है फिर भी मुस्कुरा रहा है। अली असगर कैद तुझे आज माँ के सीने से खिजा खत्म हो गई फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। आपके बाबा एक कतरा पानी नहीं ला के दे सके, अली असगर फिर भी मुस्कुरा रहे हो। तो अली असगर की रूहानियत जवाब देगी शफीकुल कादरी इसलिए नहीं मुस्कुराया कि प्यास की शिद्दत खत्म हुई थी, 22,000 के लश्कर के सामने इसलिए मुस्कुराया ताकि दुनिया जान जाए कि इब्राहिम का पोता हो, हुसैन का बेटा हो, अली का लख्ते जिगर हो, फातिमा ज़हरा की गोद में पला हो, बाबिल के सामने रो दे, ऐसा नहीं हो सकता, अली का बेटा होगा, मैदान में मुस्कुराता रहता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं यही कह रहा हूँ, ये बहुत देर तक तकरीर नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ वक्त ज्यादा हो गया और हमारे जो है नाज़िमे इजलास में मुशायरा लूट लिया। हाँ जी दोनों बात आपने बड़े हासिल शेर पढ़े और पूरी बज़्म को जो है वो करबला की तरफ मोड़ दिया। और मैं यही कहता हूँ कि हर नमाजी पे ये वाजिब है खुदा की कसम, देखिए शेर नहीं समझोगे मत समझो मगर सुभान अल्लाह कह दो, हर नमाजी पे ये वाजिब है खुदा की कसम, बिछा के मुसल्ला कहे हुसैन जिंदाबाद, इसलिए हुसैन जिंदाबाद है तभी तेरी मस्जिदों की अज़ानें जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है तो ये मीनारों की बुलंदी जिंदाबाद है। अरे मेरा हुसैन जिंदाबाद है तो खानकाहों की रौनकें जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है तो ये जुब्बा दस्तार, ये अमाने, ये जलसे, ये जुलूस जिंदाबाद है। एक फातिमा के लाल ने नेज़े की नोक पर कुरान की तिलावत करके कयामत तक के लिए इस्लाम को जिंदा करके बता दिया है कि अली का लाल जहां होगा हयात बख्शता जाएगा, जिंदगी बख्शता जाएगा। मुझे बताइए
मन्नत मुराद से बेटा पैदा हो, वो भी 60 साल निकाह के गुजर जाने के बाद, उम्र नहीं कह रहा, निकाह। हज़रत इब्राहिम 80 या 90 के करीब थे, बेख्तिलाफ रिवायत। 90 साल के बूढ़े के घर में औलाद हो, वो भी हसीन, सुभान अल्लाह कहेंगे नहीं आप, खूबसूरत, और कैसी पता है, फरमाबरदार, ताबेदार, बाप की आंखों का नूर। और वादहुल्ला शरीफ क्या फरमाया, इब्राहिम बच्चे को छोड़ाओ, या अल्लाह जब मरवाना ही था तो दिया। जब इस बच्चे को बेआबो गया सहरा में छोड़ना था तो दिया क्यों? इब्राहिम जानते थे वो मालिक है, वो खालिक है, उसने दे दिया, ले लिया, वो कहना वापस छोड़ गया। इब्राहिम हाँ ना नहीं कहेगा, क्यों? क्योंकि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह के खलील भी बनना चाहते हो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी भी करना चाहते हो। यहाँ तो बुला बुला के मुअज्जिन थक गया, देखिए यहाँ तो बुला बुला के मुअज्जिन थक गया, कोई कान धरने को तैयार नहीं। क्या दीन, क्या शरीयत, क्या इस्लाम। मदारे पाक हिंदुस्तान की सरजमीन पर इब्राहिम खलीलुल्लाह की खिल्लत लेकर आए, इस्माइल ज़बीउल्लाह की ज़िबहत लेके आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की महबूबियत लेके आए, मौलाए कायनात अमीरुल मुर्तज़ा की विलायत लेके आए, और इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा की शहादत लेके आए। ये जब सब एक जगह जमा होती है तो नाम बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन। जनाबे सैयदना मदार पाक की हयात में इब्राहिम की खिदमत भी मिलेगी, इस्माइल का ज़िबहत भी मिलेगी। कभी देखिए तो सही, इमाम जाफर सादिक का इल्म भी मिलेगा, मोहम्मद बाकिर की हिकमत भी मिलेगी, सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सजदा, उनकी इबादत भी मिलेगी, फातिमा ज़हरा के चादर की तार। अज़ीज़ाने मोहतरम गौर फरमाइए, एक बाप उस बेटे को लेके चला है जिसे पाया ही है मिन्नत से, गिड़गिड़ा के मांग के लाया। इब्राहिम अपनी सबसे पसंदीदा चीज को कुर्बान करो, छुरी ली, धार लगाई, तेज किया, जबकि छुरी अगर ज़बह करने की थी तो तेज थी, फिर धार लगाई। क्यों? कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के हुक्म की तामील में जरा सी देर हो। आज हम चाहते हैं अबाबीर हमारी मदद को आए, ऐसे बिजली कड़के अल्लाह की मदद आ जाए। अरे होगी, कड़केगी। इब्राहिम खलीलुल्लाह तो बनो, उनकी सुन्नत में अमल तो करो। हम हर आदमी ये चाहता अल्लाह की मदद आएगी। मैं यही कहता हूँ, अब अबाबीर नहीं आएंगे काबे को बचाने, इसलिए कि ईमान कमजोर हो गए, इसलिए कि तवक्कुल रहा नहीं, इसलिए कि शरीयत की पासदारी रही नहीं, इसलिए कि हम वो शाहीन जिंदाबाद नहीं रहे जिनकी आमद से कुफ्र के दिल बसते थे। अब हम नहीं रहे। हाँ, अब बेईमानियां हमने। अब मैं बेईमानी क्या कहूँ आपको कि तराजू लेके बेईमानी कर रहा है, पानी में दूध मिला के कर रहा है। मैं कहता हूँ बेईमानी छोड़, घर से बेईमानी शुरू कर दी। न फूफी का हिस्सा दिया, न खाला का हिस्सा दिया, न बेटी का हिस्सा दिया, न बहन का हिस्सा दिया, और बताने गए कि शरीयत में, कुरान में, इस्लाम में फूफियों का, खालाओं का, बहनों का हिस्सा जायदाद और विरासत में रखा है। मौलाना मैंने शादी में खर्च बहुत किया था, आपको कुरान ने कहा है खर्च करने को? आपको रसूलुल्लाह ने कहा है खर्च करने को? कुरान और रसूल तो कहता है शादी, निकाह,
मस्जिदों में करो, सादे खाने बनाओ। वो जिनकी दुआओं पे अर्श से दस्तरखान जोड़े उतरते थे, जिनकी दुआओं पे अर्श से खाने उतरते थे, उनके निकाह में शहद के शरबत बांटे गए, शहद के शरबत। और आज सिंबल, स्टेटस, इतना देंगे, फला ने इतना दिया था, तुम ये खुराफात में रह गए।